कि हमारे यहाँ पर अनाथी मुनि नाम के बहुत बड़े तपस्वी महाराज साहब होके गए हैं। और हमारे इतिहास के उत्तराध्ययन सूत्र के अंदर 20वें अध्याय के अंदर उनकी सारी कथा आती है। दिवाली के दिन में हम उत्तराध्ययन जी की स्वाध्याय करने ही वाले हैं और वो उसको कहानी को पढ़ने ही वाले हैं। बात ये है कि अनाथी मुनि को राजा श्रेणिक ने मंडी कुक्षी नाम के उद्यान में राजा श्रेणिक घूमते घामते आए थे और वहाँ उन्होंने देखा एक सुंदर युवक, इतना गोरा चिट्टा और ऐसा छोटी उम्र वाला, ऐसी बड़ी बड़ी उसकी आंखें, इतना रूप उसके पास, और वो कहाँ के बैठे हैं? मंडी कुक्षी उद्यान में ध्यान करके बैठे हुए हैं। तो उन्होंने पूछा, ओहो रूप के भंडार, किया त्याग से क्यों प्यार, इतनी उठती उम्र में बने क्यों अनगार। वो पूछते, अरे इतना रूप तुम्हें, इतनी छोटी उम्र और साधु बन के क्यों बैठे यहाँ पे? तो मुनि ने कहा, राजन मैं अनाथ हूँ, इसके लिए यहाँ बैठा हूँ। अनाथ हो? तुम्हारे चेहरे से तो लगता नहीं है कि तुम अनाथ हो। अरे भैया, मेरे आँख में इतनी ज़्यादा वेदना उठी थी, चाहे जितने वेद कर दिए, हकीम कर लिए, डॉक्टर कर लिए, पर मेरी वेदना शांत नहीं हुई। मेरे घर में मेरे माता पिता है, मेरी भाई भाभी है, मेरी पत्नियां हैं, मेरी सब कुछ है मेरे घर में, किसी बात की कोई कमी नहीं है, पर मेरे आँखों की वेदना कोई ले सकता नहीं है, इसलिए मैं अनाथ हूँ। अब आपके शरीर में अगर 4 डिग्री बुखार हो तो 2 डिग्री बुखार आपकी पत्नी ले सकती है क्या? 2 डिग्री बुखार आपकी माँ ले सकती है क्या? नहीं ले सकती। जिसकी वेदना उसी को सहन करनी पड़ती है। जिस आदमी से जितनी ज़्यादा हिंसा होती है उतनी ज़्यादा वेदना उसको सहन करनी ही पड़ती है। भगवान उन्होंने कहा, मेरे आँखों में ऐसी वेदना उठी, मैं चारों तरफ से ऐसा अनाथ हो गया, कोई मेरा नहीं है, कोई मेरी वेदना नहीं लेता, पूरी रात मेरी जागने में जाती है, आंखें मुझे सोने नहीं देती, इतनी वेदना उठती है। तब उनके मन में आया कि अब है ना, सारे उपचार बंद कर देना और सारा सहयोग बंद कर देना। जो होगा मैं जैन दीक्षा लूँगा, त्याग तप करूँगा और जैसे जैसे हो कर्मों की निर्जरा करूँगा। जैसे मैंने संकल्प किया, मेरी आँखों में नींद घेरने लग गई, मेरी वेदना कम 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 होने लग गई और धीरे धीरे सवेरे तक मुझे अच्छी नींद आ गई और मेरी वेदना शांत हो गई। तब मैंने सोचा कि दुनिया में कोई सभी अनाथ है, खाली धर्म करने वाला ही सनाथ होता है। और मुझे धर्म के प्रति मेरी अटूट श्रद्धा जम गई और सवेरे उठकर मेरे परिवार ने चाहे जितना विरोध किया, चाहे जितना नकार दिया, तो भी मैं घर छोड़ के निकल पड़ा, दीक्षा ली और यहाँ जंगल में मंडी कुक्षी उद्यान में मैं ध्यान कर रहा हूँ। इस तरह से राजा सैनिक ने ये बातें सुनी। उन्होंने कहा, अरे भैया, तुम अपने आप को अनाथ क्यों समझते हो? मैं राजा हूँ, मेरे पास सब कुछ साधन सामग्री है, सारी साधन सामग्री तुमको दूंगा, सब व्यवस्था तुम्हारी कर दूंगा, पर तुम अपने आप को अनाथ मत समझो। तो उन्होंने कहा, तुम स्वयं अनाथ हो तो मुझे क्या देने वाले हो? तुम स्वयं अनाथ हो। उसने कहा, मैं कैसे अनाथ? मैं तो राजा हूँ, अनाथ कैसे हो सकता हूँ? तुम अपनी बीमारी दूसरे को आधी बांट सकते हो क्या? नहीं बांट सकते। इसके लिए तुम भी अनाथ हो, मैं भी अनाथ हूँ, धर्म ही सनाथ करने वाला है। इस तरह से सवाल जवाब राजा और मुनि, अनाथी मुनि, उनका नाम ही अनाथी मुनि पड़ गया। उनका नाम अलग है, गुणसुंदर उनका नाम था और उनको अनाथी मुनि ही कहते थे। वे अनाथी मुनि का संवाद आपके सामने रखना है। कल कुछ बहनों ने आके कहा, मार साहब सवाल जवाब पाछा करो ना, सवाल हमारे पास बहुत संवाद है, अब सवाल जवाब कर सकते हैं। बहुत है, पर रोज नहीं करेंगे, आज के दिन करेंगे, बोल देते आप। सकाळ तर संवत्सरी है, सकाळ तर आलोचना करनी, इतनी मोठी सगळी बातावे करनी है। आज रो दिन आपला हाथ में है, तो आज हमारे मधुस्मिता जी मार साहब और मंगल प्रभा जी मार साहब एक बनेंगे अनाथी मुनि और एक बनेंगे राजा श्रेणी। उनके सवाल जवाब कैसे होते हैं वो सुनिए।
मैं अनाथ मुनि। ओहो रूप के भंडार किया त्याग से क्यों प्यार, इतनी उठती उम्र में बने क्यों अणगार। ओहो रूप के भंडार किया त्याग से क्यों प्यार, इतनी उठती उम्र में बने क्यों अणगार, इतनी उठती उम्र में बने क्यों अणगार। राजन में हुआ नाथ मेरा कोई नहीं नाथ, इसी कारण से लिया है संयम भार, इसी कारण से लिया है संयम भार। सूरम्य कैसा रूप मिला है, मानो गुलाब का फूल खिला है। इसीलिए तो पाथर दिया आपको, तो समझ में सकला। सूरम्य कैसा रूप मिला है, मानो गुलाब का फूल खिला है। चलो बन जाऊं मैं नाथ, कर दूं तुमको सनाथ, इतनी उठती उम्र में बने क्यों अणगार, इतनी उठती उम्र में बने क्यों अणगार। आप मेरे नाथ तो बन रहे, लेकिन पहले मेरी तो बात सुनो। खुद भूखा राजन भोजन क्या देगा, गूंगा हो वह क्या बोलेगा। तुम तो खुद हो अनाथ, कैसे बनोगे मेरे नाथ, इसी कारण से लिया है संयम। बोलो, इसी कारण से लिया है संयम भार। बात अनोखी विचित्र सी करते, समझ न पाया मैं आप क्या कहते। बात अनोखी विचित्र सी करते, समझ न पाया मैं आप क्या कहते। सरलता से कहिए आप अब मुझे साफ साफ, इतनी उठती उम्र में बने क्यों अणगार, इतनी उठती उम्र में बने क्यों अणगार। खुद अनुचर स्वामी कैसे बनेगा, भिखारी दान कहो कहाँ से देगा। तुम तो अटले, तुम तो नहीं, तुम गलत बात कर रहे हैं ना। नाथ बनने चले मेरे नाथ, इसी कारण से लिया है संयम भार, इसी कारण से लिया है संयम भार। बात थोड़ी कड़वी हो गई, इस कदम पे होश संभालो मुनि, असत्य न बोलो, दिल की तुला पर शब्द न तोलो। होश संभालो मुनि, असत्य न बोलो, दिल की तुला पर शब्द न तोलो। नहीं है मुनियों का आचार,
करना असत्य उच्चार। इतनी उठती उम्र में बने क्यों अनगार, इतनी उठती उम्र में बने क्यों अनगार। मुने बना हूँ, सुनो अरे के सगळ्यांनी मारा आवाज बरोबर आहे ना, नाही तो छोडून बढ़ावने केवा नाही। मुने बना हूँ मैं असत्य न बोलूं, झूठ बोलने को ना मुँह भी खोलूं। प्रश्न मेरा है कठिन, समझे जो होवे प्रवीण, इसी कारण से लिया है संयम भार, इसी कारण से लिया है संयम भार। दुविधा में डालो ना मुझको स्वामी, सच सच कह दो ना मेरी क्या खामी। मैं हूँ मगध का सम्राट, भारी मेरा है सब ठाठ। इतनी उठती उम्र में बने क्यों अनगार, इतनी उठती उम्र में बने क्यों अनगार। अब सच सुनो आप, सम्राट है आप लोगों के किंतु नाथ नहीं है आप अपने, परंतु करे विषयों का साथ तब तक प्राणी है अनाथ। इसी कारण से लिया है संयम भार, इसी कारण से लिया है संयम भार। तत्व भरी है बात तुम्हारी, मोह के वश मेरी गई बुद्धि मारी। फंस के विषय विकार पाऊं दुख मैं अपार। धन्य धन्य है त्यागी महान अणगार, धन्य धन्य है त्यागी महान अणगार। विषयों में राजन सुख नहीं है, फंसते क्यों प्राणी मुझे दुख यही है। कर विषयों से प्यार अंत हो जाते लाचार, इसी कारण से लिया है संयम भार, इसी कारण से लिया है संयम भार। अनुग्रह करके मुझे परिचय कराओ, आप श्री का नाम और गोत्र बताओ। अनुग्रह करके मुझे परिचय कराओ, आप श्री का नाम और गोत्र बताओ। अर्जी करूं इस वार, करिए आप अब स्वीकार। धन्य धन्य है त्यागी महान अणगार, धन्य धन्य है त्यागी महान अणगार। अब मेरा परिचय ध्यान से सुनो और मेरे तरफ देखो। तक्षवाला आईला बेठीला वेगाना जावते, पण मारो परिचय सुनो गरज ना। पीड़ा हुई अति आँखों में मेरे, सुधरी नहीं यत्न किए बहु तेरे।
सारे वैद्य गए हार और सारा परिवार इसी कारण से लिया है संयम भार, इसी कारण से लिया है संयम भार। धैर्य धार के निश्चय कीना धर्म का मैंने शरणा लीना, मिट्टी पीड़ा उस वार मैंने छोड़ा परिवार, इसी कारण से लिया है संयम भार, इसी कारण से लिया है संयम भार। धन्य है मुनि जी बार हजारी, अविनय किया है आपका भारी। धन्य है मुनि जी बार हजारी, अविनय किया है आपका भारी। हुआ मेरा अविचार माफी मांगू बार बार, हुआ मेरा विचार माफी मांगू बार बार। धन्य धन्य है त्यागी महान अणगार, धन्य धन्य है त्यागी महान अणगार। आखिरी अंतर में दोनों गाते हैं। श्रेणी ने मुनि से प्रतिबोध पाया, जीवन अपना धन्य बनाया। मन में उज्ज्वल विचार अंतर ज्योति की साकार, धन्य धन्य है त्यागी महान अणगार, धन्य धन्य है त्यागी महान अणगार। बोलिए अनाथी मुनि की, अनाथी मुनि की। उत्तराध्ययन सूत्र के 20वें अध्याय में ये पूरा ब्यौरा आता है।